तो आज टीवी की इस एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 3 अप्रैल 2025 और अभी मौसम में बदलाव काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं। बारिशें हमारे आसपास हो रही हैं और आज सुबह ही काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि जब बारिशें होती हैं तो हमारी सॉइल में क्या-क्या चेंजेस होते हैं, क्या-क्या बदलाव ऐसे होते हैं जो हमारी सॉइल के लिए और अल्टीमेटली हमारी फसलों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जो बारिश के पानी से ही हमारी सॉइल को जनरली मिलते हैं। तो जब बारिश होती है तो सबसे पहले जो हमारी सॉइल है उसके आसपास मॉइस्चर की सप्लाई होती है, यानी कि वहाँ पर नमी पैदा होती है जो हमारी क्रॉप्स को सपोर्ट करती है। और अप्रैल में जैसा कि आप जानते हैं कि खरीफ सीजन की एक तरह से शुरुआत हो जाती है। लोग ज्वार, बाजरा और ढैंचा या मूंग इस तरह की क्रॉप्स लगाते हैं। तो जो रेन वाटर होता है ये हमारी सॉइल को एसेंशियल हाइड्रेशन देता है, पानी की पूर्ति करता है और सॉइल को सपोर्ट करता है कि उसमें अधिक से अधिक पौधे जग सकें और जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ हैं वो फास्ट होनी शुरू हो जाती हैं और बारिश का पानी जैसे ही मिलता है। और जो न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व हमारी सॉइल में पड़े हुए हैं उनकी रिसाइकलिंग फिर से शुरू हो जाती है। इसके बहाने से होता है न्यूट्रिशन का डिस्ट्रीब्यूशन। जो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ऑलरेडी हमारी सॉइल में पड़े हुए हैं वो पानी की मदद से रिसाइकिल होते हैं और पौधों को मिलना शुरू हो जाते हैं, प्लांट्स की रूट्स तक जाना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहता है। जो बारिश का पानी होता है ये सॉइल के लिए बहुत बेहतरीन होता है, हमारी मिट्टी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और ये मिट्टी की जो पोरोसिटी होती है, एक्चुअली जो सॉइल में हमारे पोर्स होते हैं, मैक्रोपोर्स और माइक्रोपोर्स, और जो एग्रीगेशन होता है सॉइल का स्ट्रक्चर होता है उसे मेंटेन करने में और सॉइल में जो एरेशन यानी कि हवा का जो प्रवाह होता है, हवा एयर एक्सचेंज होता है, उसे बेहतर बनाने में हेल्प करता है। और इसके अलावा कई जगह मिट्टी से बारिश के पानी से सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी टूटनी शुरू हो जाती है, जो कहीं तो क्रॉप्स के लिए फ़ायदेमंद होता है पर ज़्यादातर टाइम ये मिट्टी के लिए नुकसान देता है। इसके अलावा दोस्तों जो बड़ा बदलाव मिट्टी में होता है वो होता है पीएच रेगुलेशन। पीएच रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो सॉइल की अल्कलिनिटी है या एसिडिटी है वो रेगुलेट होती है, एक तरह से मेंटेन होती है। और जो हमारे प्लांट्स के रूट जोन में माइक्रोब्स मौजूद हैं उनका जो बैलेंस है वो बना रहता है और आगे आने वाली जो क्रॉप्स हमारी सॉइल में लगने वाली हैं उनमें पीएच जो होगा वो बैलेंस रहेगा और इस वजह से उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। इसके अलावा दोस्तों इस बारिश के पानी से एक और एक्टिविटी होती है सॉइल के अंदर, वो होती है लीचिंग डाउन इफेक्ट यानी कि लीचिंग कंट्रोल। क्या होता है कि दोस्तों हमारी सॉइल सरफेस पे कई बार पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे ऐसे ये कह सकते हैं कि आप सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाते हैं जो हमारे क्रॉप्स की रूट्स के लिए बेहतर नहीं होते हैं, या कुछ ऐसे अनवांटेड पार्टिकल्स हमारे सॉइल के सरफेस पे डिपॉजिट हो जाते हैं। जब हम उसमें क्रॉप लगाते हैं तो हमारी क्रॉप्स के लिए फ़ायदेमंद नहीं होते बल्कि नुकसान करते हैं। तो ऐसे में जब बारिश होती है तो जो सरफेस के ऊपर जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स या फिर केमिकल्स मौजूद होते हैं वो बारिश की पानी की वजह से नीचे लीच डाउन हो जाते हैं और इससे जब हम अगली क्रॉप्स अपनी लगाते हैं तो उसमें काफ़ी फ़ायदा हमें मिल जाता है। जैसा हमने बताया था कि माइक्रोबियल एक्टिविटी काफ़ी फास्ट हो जाती है और जो सॉइल सरफेस पे या सॉइल के अंदर अनडिकम्पोज चीज़ें पड़ी हुई थी, जो ब्लॉक फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को लिए हुई थी, उनका डिग्रेडेशन, उनका डिकम्पोजिशन फास्ट होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारी मिट्टी को पड़े हुए न्यूट्रिएंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली जो हमारी क्रॉप है वो बेहतर होनी शुरू हो जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है बारिश होने की वजह से वो एक तरह से रिचार्ज होना शुरू हो जाता है, रिफ़िल होना शुरू हो जाता है और इससे हमारी आने वाली क्रॉप्स जो खरीफ में जनरली धान लोग लगाते हैं, पैडी, उसमें मदद मिलती है कि पैडी का जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो ग्राउंड वाटर लेवल से कई बार पूरा होना शुरू हो जाता है और टेम्परेचर में डेफिनेटली बदलाव होता है और हमारे आसपास जो गर्मी का माहौल होता है उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। तो कुछ ये पॉइंट्स थे जब बारिश होती है हमारी मिट्टी में, हमारे इन्वायरमेंट में, और हमारी क्रॉप्स के लिए क्या क्या फ़ायदेमंद बदलाव बारिश के पानी से हमारी क्रॉप्स को होते हैं। तो बारिश को आप इंजॉय करें, इसे कुदरत का एक गिफ्ट समझें और इसके ज़रिए आप बेहतर फार्मिंग करने की कोशिश करें।